22 फरवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी जिले के सेलू तालुके में। और यहाँ पर आने का जो खास मकसद है, आप मेरे पीछे ये जो बैनर देख रहे हैं, मानवता का संदेश खादरी फाउंडेशन सेलू परभनी डिस्ट्रिक्ट, और इसके सर्वे सर्वा इसके अध्यक्ष हमारे साथ में है सैयद अब्दुल रहमान खादरी उर्फ पाशा भाई के नाम से जिनको जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, और रात के वक्त जो मुशायरे का नज़्म रखा गया था, तमाम परभनी ज़िले के और अतराफ से आए हुए शोरा हजरात ने अपने खूबसूरत कलाम यहाँ पर नवाजा। और ये जो साई हॉल है, यहाँ पर खचाखच पब्लिक से भरा हुआ हॉल, और इस हॉल में तमाम लोगों ने इसका यहाँ पर लुत्फ़ उठाया है। बात करते हैं पाशा भाई, आज जो खादरी फाउंडेशन परभनी ज़िले में काम कर रहा है, क्या इसके मकासद है, क्या आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है? आज के प्रोग्राम को लेकर ये बोलना है मेरा कि तालीम को आम करो। हर छोटे बड़े घर के अंदर तालीम पहुंचना ज़रूरी है। बच्चे मैट्रिक और 8वीं 9वीं पढ़कर घर को बैठ जा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम आना चाहिए और बड़े ओहदे पे जाना चाहिए। फाउंडेशन बस यही समझो 2 महीने से शुरू हुआ है। मैं जिम्मेदार हूँ और मेरे दोस्त अहबाब इसके अंदर है शामिल, और आगे भी इंशाल्लाह और खादरी फाउंडेशन आगे बढ़कर तालीम के बारे में काम करेगा। आज 2 प्रोग्राम थे, 7 बजे से। हाँ, तो तालीम के अंदर जो काम करने वाले अहबाब है उनका हमने इस्तकबाल रखे थे, और जो समाज के अंदर काम करने वाले अहबाब है उनका भी इस्तकबाल रखे थे। फिर मुशायरे का नज़्म रखा। आज आए वाले सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कलीम बेलदार साहब है, जो बेलदार बरादरी जिला अध्यक्ष है परभनी के। आज सेलू शहर में जो खादरी फाउंडेशन सेलू परभनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो प्रोग्राम रखे गए थे, जिसमें हमारे समाज में कौम मिल्लत में जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं तालीम को लेकर, ख़ास तौर पर उनका यहाँ पर सत्कार किया गया, उन्हें उनको सम्मान से नवाजा गया। और उसी के साथ यहाँ पर मुशायरे का भी नज़्म रखा गया था। बात करते हैं बेलदार साहब, क्या कहेंगे जो खादरी फाउंडेशन है और खादरी फाउंडेशन के जो जिम्मेदार है उनका, और खादरी फाउंडेशन का जो आने वाले दिनों में और कौन कौन से काम रहेंगे? आज का शानदार प्रोग्राम रहा, उसको लेकर। एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान है खादरी फाउंडेशन का, जो पढ़ाई पे, तालीम पे, दीन और दुनिया की तालीम पे, हाँ, पूरे स्कूलों में बच्चों पे ध्यान देते हुए और ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम लेते, हाँ, कादरी साहब खुद लेते हैं ये। और जो अच्छे काम करते, जो गांव के जिम्मेदार कुछ लोग, तो उनकी खुशी ये भी करते हैं। आज उनका इस्तकबाल भी हुआ उनका, पूरे बुलाए गए थे पूरे परभनी जिले से, जो खादरी फाउंडेशन की तरफ। आने वाले दिनों में और ऐसे कार्यक्रम भी होंगे, और उनका इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रोग्राम लिए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में परभनी शहरी नहीं बल्कि पूरे परभनी ज़िले की मशहूर मारूफ दीनी शख्सियत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब है, जो आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था खादरी फाउंडेशन सेलू परभनी डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, उसमें उन्होंने शिरकत की और उन्होंने एक खूबसूरत नात भी यहाँ पर पढ़ी। इस मुशायरे में बात करते मौलाना, क्या कहेंगे खादरी फाउंडेशन जो कि सेलू तालुके से काम कर रहा है, और आज पूरे ज़िले में जो जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं तालीम के फील्ड में, उनको आज नवाजा गया है, इनामात से उनका इस्तकबाल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर खादरी फाउंडेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के ज़रिए मैं पूरे भारत के मुसलमानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जगात जर्मनी भारतात परभनी जो बोला जाता है, उसी परभनी ज़िले में एक तालुका है जिसे सेलू कहते हैं, और सेलू के एक बड़े हॉल के अंदर आज 22 फरवरी 2024 को कादरी फाउंडेशन की तरफ से एक नुमाया और बेमिसाल काम अंजाम दिया गया। और वो काम ये था कि पिछले कई सालों से कौम और मिल्लत के पिछड़े गरीब जो होनहार बच्चे थे, उनको माली सपोर्ट करके, ताउन करके आगे आकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचाने की एक धुन कादरी फाउंडेशन और शहर के कुछ लोगों ने ले रखी थी, और वो उस पर लगातार मेहनत करते आए। और इस शहर के कई बच्चे डॉक्टर हो गए, आज सिविल हॉस्पिटल में इसी शहर के बच्चे मेडिकल ऑफिसर है, अपने अपने दूसरे दायरे में काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, और बहुत सारे मकामात पर वो बंदे काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की सराहना करने के लिए, गरीब घरों से निकलकर आला मकाम तक पहुंचे हुए बच्चों की दिलजोई करने के लिए, उनके माँ बाप की सराहना करने के लिए कादरी फाउंडेशन ने लगभग अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग उन्वान से काम करने, मेहनत करने वाले सारे लोगों को जमा करके आज इस 22 फरवरी को एक गुलशन और गुलदस्ते की शक्ल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक 65 लोगों को
यहाँ अवार्ड दिया है, उनकी सराहना की है, उनके कामों को अप्रिशिएट किया है, वो बहुत बड़ी बात है। लोग मरने के बाद बड़े अच्छे काम करके मरा ये कहते हैं, मगर कादरी साहब ने ये बताया कि नहीं, जीते जी भी उनके काम की सराहना होगी ताकि और अच्छे काम बढ़े और पीछे वालों को भी इनसे इंस्पायरी मिले, तवज्जो मिले और कौम का काम इसमें आगे बढ़ सके। तो ये काम जो सेलू के छोटे से शहर में हुआ है, यही काम पूरे शहर में, पूरे जिले में, पूरे स्टेट में, पूरे भारत में मुसलमानों को करने की जरूरत है कि काम करने वालों की सराहना की जाए और जो जो फील्ड दीन के मामले में हो, दुनिया के मामले में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मदरसा हो, मकतब हो, यहां तक के इन्होंने हमारे इस सेलू शहर के इमामत करने वाले लोगों ने अगर 20-20, 25-25 साल से खिदमत की है तो उनकी खिदमत को सराहना करने के लिए भी उन्होंने ये जो मेरे हाथ में अवार्ड दिख रहा है, ऐसे 60-65 अवार्ड दिया और उनको माशाअल्लाह खुश आइंद कहा, इस्तकबाल किया। तो मैं ये समझता हूं कादरी फाउंडेशन का ये इस्तकबालिया प्रोग्राम यकीनन सराहना करने के काबिल है, इनको दुआ देने के काबिल है। और फिर इलाके मराठवाड़ा के बड़े बड़े जानकारों को बुलाकर बाकायदा लोगों को नसीहत कराई, तालीम में बेदारी पैदा करने के लिए लोगों को हर एतबार से इन्होंने तैयार कराया। आज के इस जलसे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शहर के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हमको आधी रोटी खाना है मगर बच्चों को पढ़ाना है, और ये जब आएगा तो इंशाअल्लाह कौम में तालीम की बेदारी से एक नया इनकलाब कौम में आएगा। उसी की जागृति करने के लिए आज कादरी फाउंडेशन ने ये इनामात का भी रखा और उर्दू अदब से मोहब्बत का सबूत देने के लिए आधा प्रोग्राम, 5 घंटे का प्रोग्राम चला भाई, तो आधा प्रोग्राम इजलास तालीम के हवाले से हुआ और आधा प्रोग्राम उर्दू अदब का मेयार बुलंद करने के लिए मुशायरे के हवाले से हुआ। मराठवाड़ा के दीगर जिला अजला से भी यहां शोराए किराम बुलाए गए और हर एक शायर ने अपने अपने कलाम से नवाजकर आज के सेलू के इस खूबसूरत माहौल को रूह फूंकने का काम किया। और यही मैं कादरी फाउंडेशन के सदर मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल रहमान कादरी साहब उर्फ पाशा भाई और उनकी पूरी टीम जो दोस्तों की है, बच्चों की है, इनके घर की है, इन सबको मुबारकबाद देता हूं। और ये आशा, उम्मीद, आस रखता हूं कि ये पहला प्रोग्राम तो है हमारे कादरी फाउंडेशन का, मगर इंशाअल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। हर साल नए अंदाज से हम कौम में जागृति की भी कोशिश करेंगे और मेहनत करने वालों को अवार्ड की शक्ल में, इनाम की शक्ल में उनकी सराहना भी करेंगे और एक नया इनकलाब आए दिन लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि कादरी फाउंडेशन की इस कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए, लोगों को इसमें जागरूक होकर अपने नस्लों में तालीम का मेयार बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह से मुल्क भारत में मुसलमानों को अपनी जिंदगी में तालीम में इनकलाब पैदा करके अपना नाम दुनिया के सामने रोशन करने की तौफीक बख्शे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के आयोजक सैयद अजीम खादरी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। खादरी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि खादरी फाउंडेशन सेलू परभनी डिस्ट्रिक्ट का ये पहला प्रोग्राम और वो भी इतना खूबसूरत और कामयाब प्रोग्राम रहा है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में और क्या क्या खादरी फाउंडेशन की जानिब से देखने को मिल सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम रहा, इंशाअल्लाह आने वाले इसके आगे भी जो एक से बढ़कर चढ़कर और प्रोग्राम होने वाले हैं। आज जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में हमको साथ दिया है, हमारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कुछ शायर भी हमारे दोस्त, खास एहतशाम साहब हमारे दोस्त है, ऐसे लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अबरार बेग साहब, आए हुए मेहमान, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह इसके आगे और भी बढ़ चढ़ के प्रोग्राम लेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के इस खूबसूरत मुशायरे के नाज़िम हैं जो एहतशाम शफी साहब, बड़ी फेमस शख्सियत है। उनसे बात करते हैं कि जो आज का सेलू का ये शानदार मुशायरा खादरी फाउंडेशन की जानिब से रखा गया था। शफी साहब, क्या कहेंगे? ये जो खादरी फाउंडेशन है, जो सेलू से पहला प्रोग्राम आज इसका यहाँ से हुआ और कामयाब प्रोग्राम रहा, मुशायरे में कौन कौन से शोरा हजरात आए थे, उनके बारे में? पहले तो खादरी फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके अलावा पाशा साहब का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उर्दू को अभी भी खिदमत कर रहे हैं और उर्दू को बचाए रखे हैं। आज के इस मुशायरे में अगर औरंगाबाद से बात करूँ तो हमारे एजाज साहब थे, अल्तमश तालिब साहब नांदेड़ से आए थे, साबिर मुस्तफ़ा बाजी साहब थे जो जलगांव से आए थे,
और इस मुशायरे की खास बात ये थी कि परभनी के जो अच्छे शायर थे, अच्छे नहीं लेकिन परभनी के जो शायर थे उनको भी मौका दिया गया। जैसे जनाब खिज़र अहमद खान शरर साहब थे, डॉक्टर मुनीबंटी साहब इस मुशायरे में शिरकत कर रहे थे, अंसारी जावेद साहब इस मुशायरे का हिस्सा थे, और नौजवानों में आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ज़ुबैर गौहर साहब, वो भी इस मुशायरे का हिस्सा थे। तो ये बहुत अच्छी बात है उर्दू को बचाने के लिए जो पाशा साहब जो खिदमत कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि ये मुशायरा बहुत कामयाब हुआ, लेकिन आने वाले सालों में इससे अच्छे मुशायरे और खादरी फाउंडेशन की जानिब से लिए जाएंगे इंशाल्लाह। 22 फरवरी 2024 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दाता गढ़ की परभनी लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर बैठक में आए हुए कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने परभनी लोकसभा की सीट राष्ट्रवादी को दी जाए ऐसी मांग की। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनका दौरा 22 फरवरी को परभनी था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकनकर मौजूद थे, शहर महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जिन्होंने 2019 की लोकसभा में एनसीपी से चुनाव लड़ा था परभनी लोकसभा से, ऐसे युवा नेता राजेश दादा विटेकर, और सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गढ़, जिनको घड़ी का निशान भी मिला है, उनके तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनके निवास स्थान पर मौजूद थे। आप देखिए ये रिपोर्ट। आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे होती। त्याप्रमाणे आरक्षण देत असताना सरकारच्या माध्यमातून ती भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने बजावलेली आहे। मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, ही सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका यापूर्वी राहिली। आरक्षण देत असताना ते कायद्याच्या कसोटीवरती टिकलं पाहिजे। लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना ज्या सरकारमध्ये मी मंत्री होतो त्यावेळेला आम्ही आरक्षण दिलं, उच्च न्यायालयाने खारिज केलं। देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारने आरक्षण दिलं, ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं। त्यावेळेला जी कारणं कायदेशीर नमूद केली त्यामध्ये प्रामुख्याने मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणाने फेटाळून लावल्या। त्यामुळे महायुतीचं सरकारने, एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, देवेंद्रजी आहेत, अजितदादा आहेत, या सरकारने पूर्ण या साऱ्या त्रुटीची कायदेशीर पूर्तता होईपर्यंत संबंध त्या संदर्भामध्ये कामकाज केलं आणि काल दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवरती टिकणारं आरक्षण आहे असं माझं ठाम मत त्या ठिकाणी आहे। विशेष आणि विविध सेल यांची कार्यकारिणी, विधानसभा मतदारसंघ अध्यक्ष यांची सुद्धा कार्यकारिणी आणि बूथ न्याय कमिट्या नेमल्यात गेल्यात की नाही त्या हेतूनेच आज या ठिकाणी दौरा केला। यामध्ये प्रामुख्याने निश्चितपणे आढळलं की या जिल्ह्यामध्ये पक्ष संघटनेचं काम बूथ लेवलवरती परिणामकारकरित्या झालेलं पाहायला मिळालेलं आहे। काही त्रुटी राहिली असतील तर त्याची पूर्ततासुद्धा पुढच्या काही दिवसामध्ये करण्याची त्यांनी पूर्तता करावी। त्या राहिलेल्या नेमणुका असतील, बूथ लेवल संघटन मजबूत करण्यासाठी बूथ कमिट्या नेमायच्या असतील तर त्याही पुढच्या 7-8 दिवसामध्ये नेमाव्यात अशी सूचनासुद्धा त्या ठिकाणी केली। आज लातूरलाही बैठक झाली, काल पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड या शहराचा सुद्धा आढावा मी त्या ठिकाणी घेतला। एक गोष्ट प्रामुख्याने आज मला सांगायला आनंद वाटतो की राज्यामध्ये सुद्धा राज्यव्यापी महिलांचा एक मोठा मेळावा रुपालीताई चाकणकर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी घेतला। सूरज चव्हाण आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी युवकांचा सुद्धा एक फार मोठा मेळावा पुण्याला बालेवाडीला त्या ठिकाणी घेतला। अल्पसंख्याक सेलचा सुद्धा फार मोठा मेळावा राज्यव्यापी 3 दिवसापूर्वीच आमचे अध्यक्ष नायकवडी नजीबुल्ला यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी घेतला। याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या जनमानसांतील ताकद, युवक, महिला, अल्पसंख्याक म्हणजे सामाजिक न्याय सेलचा सुद्धा आमचा मेळावा छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी होणार आहे। मोठ्या प्रमाणावरती समर्थन जनतेचं मिळतं आहे। एका बाजूला कायदेशीर समर्थन किंवा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला, विधानसभा अध्यक्षांनी दिला,
अशा वेळेला जनतेकडून सुद्धा मोठ्या प्रमाणाचं पाठबळ आज दादांच्या नेतृत्वाखाली मिळत आहे. असं आहे की उद्धवजी सुद्धा आणि त्यांच्या पक्षावरती आज त्यांच्यासोबत जे आहेत त्यांच्यावरती सुद्धा खूप आरोप झाले, पण तेही भारतीय जनता पक्षाबरोबर सत्तेवरती होते, कदाचित विसरलेत की काय मला माहिती. त्यामुळे शेवटी ते एका पक्षाचे नेते आहेत, त्याला त्यांचा बोलण्याचा लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे. उत्तर देण्याचं काम आपापल्या स्तरावरती प्रत्येकजण करेल, पण त्या सगळ्याचं उत्तर देण्याची वेळ आता जनतेकडे आलेली आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की जनतेच्या माध्यमातून या साऱ्या प्रश्नाचं उत्तर त्या ठिकाणी त्यांना मिळेल. त्यांचं असं म्हणणं आहे की भाजपने ते आरोप केले होते आणि तेच सोबत घेऊन फिरतायत, हा जनादेशाचा अपमान आहे. आता जनादेश म्हणाल 2019 सालामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीला मिळाला. 2019ला विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल लागले, त्याला भारतीय जनता पक्षाचे 105 कमळ चिन्हावरती आले, शिवसेनेचे 56 धनुष्यबाणाच्या चिन्हावरती आले, म्हणजे 161. त्यामुळे जनादेश त्यांना होता. आता त्या जनादेशाच्या विरोधामध्ये कोण काय वागलं ते महाराष्ट्राच्या इतिहासात घडलेलं आपण पाहतो आहोत. आता इतिहासाला साक्षी ठेवून कोणी बोलावं त्याच्याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे. त्यावेळेस तुम्ही होते सत्य त्यांच्यासोबत होतो ना. हो. मी नाही कुठं म्हटलं, मी जनादेशाच्या प्रश्नावरती उत्तर दिलं. मी तेच सांगितलं की जनादेश त्यांना मिळाला, आम्हाला विरोधी पक्षामध्ये बसायचा जनादेश मिळाला, परंतु भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यामध्ये निवडणूक पूर्व जे काही घडलं त्याच्याबद्दलचे मतभेद तयार झाले, त्याच्यातून आमचा सत्तेमधला जाण्याचा मार्ग सुखकर झाला. पण आमचा सत्तेवरती जाण्याचा मार्ग सुखकर होत असताना आमच्या पक्षाकडनं सुद्धा द्विधा भूमिका घेतली गेली. काही आम्हा सहकाऱ्यांना भारतीय जनता पक्षावर बोलायला सांगण्यात आलं होतं, काहींनी शिवसेनेबरोबर चर्चा त्या ठिकाणी केली आणि अखंड देशभरामध्ये ज्या काँग्रेस पक्षाने शिवसेनेला खूप विरोध केला, त्या सोनिया गांधीच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेस पक्षाने सुद्धा शिवसेनेला पाठबळ दिलं, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री केला. मित्रांशी संवाद करावा या हेतूने उपस्थित असलेले विधिमंडळातील माझे ज्येष्ठ सहकारी बाबाजानी काळे, महिलांच्या प्रदेशाध्यक्ष काकणकर, युवकांचे अध्यक्ष सूरज चव्हाण, या शहराचे अध्यक्ष माझे बापू भैया देशमुख, युवा नेतृत्व राजेश विटेकर, कल्याणजी आखाडे, माझे सर्व सहकारी, आपण सर्व पत्रकार मित्र, महिलांचे प्रतिनिधी, बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, नुकताच भारतीय निवडणूक आयोगाने आमच्या याचिकेच्या संदर्भामध्ये निर्णय दिला आणि अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे अशा पद्धतीचं निवडणूक आयोगापुढे सादर केलेल्या सर्व कागदपत्राची कायदेशीर आणि वैधानिक छाननी करत त्या संदर्भातला निर्णय नुकताच त्या ठिकाणी जाहीर झालेला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सुद्धा त्यांच्याकडे जे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी एक याचिका दाखल केली होती की आमच्या 41 आमदारांचं, त्यामध्ये 9 मंत्री आहेत, यांचं सदस्यत्व रद्द करावं, ती याचिकासुद्धा विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळत असतानाच अजितदादांच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष हाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अधिकृत आहे अशा पैचं कायदेशीर वैधानिक अशा पैचं लेखी त्या ठिकाणी निर्वाह दिलेला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आणि लोकसभेच्या निवडणुकी आता लवकरच जाहीर होतील, त्यामुळे राज्याच्या विविध जिल्ह्यामध्ये जावं, पक्षाचे माझे सर्वच फ्रंटल सेलच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत आणि त्या ठिकाणी पक्ष संघटनेचा आढावा घ्यावा. त्यामध्ये प्रामुख्याने पेरेंट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, त्यांची पदाधिकाऱ्यांची निवड, कार्यकारिणी